आपने कभी जो है सुना होगा या कहीं नहीं भी सुना होगा, कभी आपने सुना है कि कोई इस दुनिया में ऐसा भी माता पिता है कि जो अगर मान लीजिए कि अगर उसकी पत्नी का तबीयत ख़राब है, अगर वो तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़े और वो तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ते ही जो है अगर कोई जो मंत्रवारी होते हैं, जो झाड़ते फूकते हैं, अगर वो बोल दें कि अगर आपके घर में कोई लड़की हो या लड़का हो, अगर आप उसका बलि देते हैं तो आपकी पत्नी ठीक हो जाएगी। ऐसे ही एक कहानी शुरू होती है। दरअसल एक माता पिता होते हैं, वो अब एक तंत्रिक के बहकाव में आ जाते हैं और अपनी मासूम सी बेटी को बलि देती हैं, और जिसकी उम्र लगभग मात्र 37 दिन था, और जन्म के बाद से ही उसकी जो औरत थी वो काफ़ी बीमार थी। तो जब पड़ोसियों की इस सतर्कता से, माँ बाप की इस घिनौनी हरकत से का जब राज खुला, तो पुलिस के सामने एक तांत्रिक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और तीनों ने अपना जुर्म भी कबूल किया, स्वीकार किया। हालांकि बच्ची का शव भी अभी बरामद नहीं हो पाया है, लेकिन आरोपियों के बार बार बयान बदलने के कारण जो है मुश्किलें धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, भदोही प्लस आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज जो हम सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं, ये वास्तव में सच्ची घटना आपको भी बेहद दंग करने वाली है, क्योंकि आज जो हम सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं, दरअसल ये सच्ची घटना है मुजफ्फरनगर के भोपा थाने क्षेत्र के बेलड़ा गांव के रहने वाले एक गोपाल ने अपनी पहली पत्नी के मौत के बाद जो है प्रतापपुर की ममता से दूसरी शादी की थी, और ममता ने 1.25 माह पहले ही अपनी एक 37 दिन की बच्ची को उन्होंने जन्म दिया था, लेकिन बेटी का नाम उन्होंने शगुन रखा था। जन्म के बाद ही बेटी बीमार चल रही थी, और गोपाल और उनकी पत्नी ममता किसी तांत्रिक के संपर्क में आ जाती है, और मंगलवार को दोनों शगुन को लेकर तांत्रिक के पास चले जाते हैं, और वहाँ से जो है दोनों घर लौट आते हैं। और इसके बाद उन्होंने घर से ही बच्ची को रोने की आवाज़ आ रही थी जो है, लेकिन इस पड़ोसियों ने को जब इस बात का शक हुआ तो उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी देते थे। दरअसल पुलिस ने जब बुधवार को गोपाल और ममता को गिरफ्तार किया लिया, तो रात में करीब दंपत्ति से पूछताछ में उन्होंने शगुन की बलि दे दी। तांत्रिक के बहकावे में आकर उन्होंने ऐसा किया। वास्तव में पुलिस ने जब तांत्रिक को भी पकड़ लिया तो तीनों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया, लेकिन आरोपी माता पिता निसंदेह होकर अपनी सिकरी और जो है बेलड़ा के बीच जंगल से बच्ची के कपड़े बरामद हो गए, लेकिन शव के बारे में पूछने पर तीनों जो है पुलिस को गुमराह करते फिर रहे हैं। अभी कहते हैं कि शव को गंगानगर में फेंक दिया, तो कभी कहते हैं खेत में दफना दिया। तो जहाँ जहाँ वो कह के चले आते थे, पुलिस वहाँ बार बार जाके उन जो है बच्ची का शव ढूंढती थी, लेकिन अभी तक जो है बच्ची का शव नहीं मिल पाया। फिलहाल पड़ोसियों के अनुसार जब तांत्रिक ने कई बार गोपाल के घर आता जाता रहा, तो भोपा सीओ डॉक्टर रविशंकर ने रात की 11 बजे मौके पर पहुंचकर छानबीन की, और एसएपी देहात आदित्य बंसल ने बताया कि बच्ची की बलि दिए जाने के सामने आई इस जांच में कराई जा रही है, और शव की इस बरामदगी के लिए पुलिस का प्रयास है कि इसके लिए गांव वालों से भी जानकारी जुटाई जा रही है। और वहीं स्थानीय लोग के अनुसार तांत्रिक के परिवार से कहा गया था कि ममता के ऊपर कोई भी साया इसका या निजात के लिए उन्हें एक बलि देनी होगी, और माता पिता के इस बहकाव में आने के कारण एसपी देहात आदित्य बंसल ने बताया कि मंगलवार की देर रात भोपा थाने क्षेत्र में सूचना मिली थी कि एक दंपत्ति द्वारा अपनी एक माँ की बेटी को गायब कर दिया और उसकी हत्या कर दी गई। घटना की सूचना पर भोपा पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन करते हुए बच्ची के माता पिता से जब पूछताछ की गई, तो पूछताछ में यह सामने आया कि बच्ची महिला से पहले पति से थी, और जो है वो महिला की तबीयत खराब चल रही थी। उसे लगता था कि अगर कोई देवता उसे सपने में आकर सता रहे हैं और बच्ची तुम्हारी नहीं है और इसे मुझे दे दो, इसलिए महिला और उसके पति ने पहले ही बच्ची का एक काले कपड़े में लपेटकर एक जंगल में डाल दिया, और उसके बाद बच्ची के सारे कपड़े निकालकर उसे गंग नहर में डाल दिया। और पुलिस ने दंपत्ति की इस निशानदेही पर जो है बच्ची के कपड़े पर एक जंगल में बरामद किए गए, लेकिन पूछताछ में दंपत्ति
ने कबूल किया उन्होंने ही बच्ची का गला घोंटकर हत्या कर दी, लेकिन बाद में ये लाश उनके जो है पहले जंगल में रखने के बाद नहर में फेंक दिया ताकि पुलिस को दंपत को गिरफ्तार करने में असक्षम रहे। दरअसल हाथरस के इस सहकुज इलाके में गांव में एक रंगवा डिस्ट्रिक्ट के पब्लिक स्कूल, यहाँ जो है चंदवा गांव में एक अल्ले सेरमपुर में 11 साल के एक बच्चा कितार था जिसका लगभग जो कक्षा 2 में पढ़ता था। सभी हॉस्टल में सोए थे, लेकिन सुबह उठने पर वहाँ कृतज्ञ बेहोश पड़ा मिला, लेकिन स्कूल प्रबंधक दिनेश बघेल को एक कार में इलाज के बहाने ले जा रहे थे, लेकिन परिवार को जब घेर कर हंगामा शुरू किया तो पुलिस ने हॉस्टल संचालक के इस हिरासत में लिया तो बच्चे का गर्दन पर निशान भी थी। बाद में पुलिस को कोई चौंकाने वाली जानकारी नहीं मिली, लेकिन पता चलता है कि पुलिस प्रबंधक जसोधन सिंह और स्कूल के तरक्की के लिए यथार्थ को बलि दिया गया था ताकि स्कूल के पास ट्यूबवेल में बच्चे की बलि देने के बाद जानी 22 सितंबर की इस सभी गहरी निषाद को सोए कृतज्ञ को लेकर वहां पहुंचते थे, लेकिन तांत्रिक इस क्रिया से पहले ही बच्चे को नींद खुल गई और इस पर राज खुलने की डर से उन्होंने जो है बच्चे का हत्या कर दिया था। ऐसे ही कहानी जो है ये मुजफ्फरनगर में था, ये भी कहानी कुछ ऐसा ही था। जो है अपनी उनकी जो पहली पत्नी की एक बच्ची थी जो महज 37 साल की थी, उसका जो है जो उनकी दूसरी शादी हुई थी उसका भी तबीयत खराब चल रहा था तो जो है किसी तांत्रिक के चक्कर में आने के बाद, बहकावे में आने के बाद उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा दिया और उस मात्र 37 दिन की बच्ची को जो है उन्होंने उनका गला घोंटकर उसे भी मार दिया। हालांकि आज समाज में हमारे ऐसे भी लोग हैं जो तांत्रिक और इस तंत्र मंत्र पे विश्वास करते हैं, लेकिन हम ही आपसे पूछते हैं कि अगर कोई बीमार पड़ता है तो लोग पहले उसका जो है इलाज कराते हैं। इलाज है, दवा है, हॉस्पिटल है, सब कुछ है, तो उस जगह पहले सबसे पहले यही होता है कि सबसे पहले आप वहाँ जाएँ और वहाँ पर जो है अपना जांच कराएं। अगर वहाँ नहीं है फिर भी अगर आपके दिमाग में ये बातें चल रही हैं कि नहीं हमें जो है इस बात का प्रॉब्लम है, कहीं से तंत्र मत या भूत पिशाच कोई जैसी चीज़ नहीं है, तो ऐसे ही जो जैसे हाथरस में हुआ था वो कृतार्थ के साथ, उसी हिसाब से इस 37 दिन की इस बच्ची के साथ मुजफ्फरनगर थाना भोपाल में हुआ था। वास्तव में काफ़ी सुनने के बाद बेहद लगा। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से किसी का दिल दुखाना नहीं था, बस आपके साथ शेयर करना था। आशा करते हैं आप लोग खुश होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। आप अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए। ऐसे ही हर रोज़ हम आपके लिए वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीक। आज के लिए इतना, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।